पति देव बाहर से लाए इसको। और पूछ भी रहे थे चाची के हस्बैंड कहाँ रहते हैं। मेरे हस्बैंड दोस्त शिवरात्रि पे बनाए जाते हैं अरसे, तो अभी हमको चूल्हे की घसाई लिपाई करनी। जिस टाइम पे त्योहार आएगा ना, उस टाइम पे फूल पूरे झड़ जाते हैं, क्योंकि उस टाइम उसके बाद छेड़खानी नहीं करनी। अगर छेड़खानी करेंगे तो चावल अच्छे से नहीं भीगते हैं। साल में एक दिन दोस्तों ऐसा आता है जिस दिन हमारी ये तीनों ओखली भरी रहती है। वो हमारी धियान को कल भी बुला देना व्रत के लिए, तो पहुंच जाना कल भी, ठीक जी। आज बता ही देते हैं आप लोगों को शादी की डेट। तो तारीख को है दीदी की शादी का टेका, यानी कि जिस दिन पहाड़ी मिठाई बनेगी हमारे यहाँ। और 23 तारीख को है। मम्मी लोग कमेंट में ही डेट देख ली होगी, बाकी जिनको पता नहीं था उनको हमने आज बताया। टाइम लगेगा तो आ जाना। पर मेरी शादी में दोस्तों दिल खोल के आप लोगों को वो है। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिंगर चाची फैमिली ब्लॉग में। तो दोस्तों मेरा नाम है अमीषा सजवाण। मैं हूँ रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के खूबसूरत गांव नारी से। वीडियो की शुरुआत सुबह के 9 बजे से हो रही है। सबसे पहले आप लोगों को आज का मौसम दिखा देते हैं। तो यहाँ देखो आज का मौसम, हल्की हल्की धूप लगी है और ऊपर धुंध जैसी भी छा रखी है सामने। और अभी सुबह सुबह हमारा नाश्ता पानी हो चुका है। बाकी काम धाम अभी कुछ भी नहीं बता रखा है मम्मी ने, क्योंकि हम शादियों में इतने थक गए हैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। बाकी मेरा कमर इतना दर्द कर रहा है, क्योंकि 2-3 दिन में शादी में फैशन में उतरी थी, यानी कि इनर नहीं पहनी थी और सूट पहनी थी। और उससे इतना ठंडा हो गया। अगर मैं बिना इनर के रहूँगी ना, मुझे इतना ठंडा हो जाता, मेरे कमर में अजीब सा दर्द होता है। मतलब जब से मैं जोशीमठ गई हूँ उस टाइम से, जब मैं शुरू में जोशीमठ गई थी तो उस टाइम में वहाँ टी शर्ट में रहती थी, जबकि जोशीमठ में कितना ठंडा होता है, टी शर्ट में रहने लायक मौसम नहीं है वहाँ। तो उस टाइम से वो ठंड घुसी है पैरों से, ऐसे झन 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 करके, ऐसे झमझाट जैसा होता है ना उस ठंड से। तो वही ठंड यहाँ घर भी नहीं। तो पहले मैं ऐसे गर्म कपड़े कभी नहीं पहनती थी, और अब मुझे ऐसे पैक होके रहना पड़ता है, नहीं तो जो कमर दर्द और पैर दर्द होते हैं ना, वो मुझे ही पता होगा। और अभी घर का तो वैसे कुछ काम धाम है नहीं। मम्मी भी पता नहीं कहाँ जाती है आज घास के लिए। बाकी मैं तो ऐसे फ्री हूँ। मैं छत में गई थी अभी वीडियो अपलोड करने के लिए, और नीचे मैंने देखा बबीता चाची आ रखी है। तो बबीता चाची लोगों से मिलाते हैं आप लोगों को। तो ये रही दोस्तों हमारी बबीता चाची। हेलो चाची। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे होंगे? अच्छे होंगे आप भी। हम भी बहुत अच्छे हैं। तो मुझे हंसी इस बात कह रही है कि अभी बोलती है कि तेरी दरांती बोल लेंगी। चाची की टैक्सी से दरांती पे गई, क्या भी बोलती है ये? हाँ, नहीं तो बोलती नहीं है। हाँ। बाकी मैं भी दरांती के लिए नहीं बोल रही थी। आपके फैन आपको कमेंट कर रहे थे कि चाची का जो मंगलसूत्र है इसका डिजाइन बहुत प्यारा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। दोस्तों ये यहाँ का डिजाइन नहीं है, ये बाहर का डिजाइन है। पति देव बाहर से लाए इसको। और पूछ भी रहे थे चाची के हस्बैंड कहाँ रहते हैं। मेरे हस्बैंड दोस्तों बाहर रहते हैं, सऊदी में, अरब में रहते हैं। हाँ। सऊदी में जॉब करते हैं वो। हाँ। दोस्तों आपने कमेंट किया था कि आपके कितने बच्चे हैं। तो मेरे हैं 2 लड़के। एक बड़ा वाला मेरा कॉलेज करता है, छोटा वाला 10th में है। हाँ। तो ये देखो चाची ने पूरी फैमिली की डिटेल दे दी है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, हमारे इसमें इतनी वो अच्छे अच्छे बातें बोलते हो। तो आपका दिल से धन्यवाद। हाँ। और यहाँ पीछे है मेरी माता श्री। हेलो दोस्तों, सभी को प्रणाम, राधे राधे, जय माता दी। दोस्तों तो कैसे हो आप लोग? ठीक ठाक होंगे। मैं तो ठीक ही हूँ, आज थोड़ा कल से ठीक हूँ। कल से ठीक हो? कल तो हालत खराब हो गई थी। अब बिंदी तरी लगोण या काबो में वा देखो सर मैं दबड़े मुंडा रन हो से नीचे की बिंदी काकची लगाई माजी। हो चल। तो अभी मम्मी को जाना है घास के लिए, जाना है थोड़ा सा। मम्मी को जाना है घास के लिए। चाची भी जा रही है, और चाची ने सीधे बोल दिया गाना इधर आते टाइम बोलूंगी बस। हमारे पंडित देखो निकाल और वर्षा के ब्लॉग में भी आप लोग हमें बहुत याद कर रहे थे, और बिंदी भी दे रखी। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हाँ। तो हमारे पंडित जी भी आ गए। गुरुजी प्रणाम। हाँ तुम चढ़ना ठीक है, हम ठीक है जिन। हम गुरुजी चढ़ा ठीक। तो अभी दोस्तों सुबह सुबह यहाँ पे जो ये टेंट का सामान आ रहा है, ये है हमारा। ये हमने मंगाया है दीदी की शादी के लिए, डीजे फ्लोर और काफ़ी सारा एक्स्ट्रा सामान भी मंगा रखा है। जैसे हमने वो कुर्सी वगैरह मंगाई है, तो वो सारा अभी आ रहा है। वो जहाँ हमारा टेंट लगेगा वहाँ रख देंगे। ये देखो, ये पूरा हमारा सामान आ रहा है टेंट का। उन भैया को मैंने बोला था एक्स्ट्रा कुर्सी चाहिए, क्योंकि घर या मेहमान भी है तो सबको बैठने के लिए हो जाता है। तो यही सामान जा रहा है अभी। तो दोस्तों अभी घर के सारे काम करने के बाद अभी दिन के टाइम पे हमारा बन रहा है खाना पीना। दिन के 12 बज चुकी है। वैसे तो हम लोगों का खाना था शादी वाले घर में, पर शादी वाले घर में नहीं गए आज। वहाँ दाल चावल थी, यानी कि दिन का भात।
तो वहाँ नहीं गए क्योंकि लगातार हमारे यहाँ 3-4 शादी हुई है, तो उस शादी का खा खा के पेट में जलन जैसी मच रही है और सबकी तबीयत खराब हो रही है क्योंकि लगातार शादियाँ है। तो सब किसी की आवाज़ रुक रखी, किसी को बुखार, किसी को जुकाम। तो मम्मी और मैंने कहा घर में बनाता है क्योंकि पेट में मच रही है खतरनाक वाली जलन। और पापा है शादी वाले घर में, पापा के लिए भी घर ही पे खाना बनेगा। और मम्मी यहाँ पे कड़ी चावल बना रही है। आज हमने कहा कड़ी चावल खाते हैं, मम्मी लगी है वहीं से किन्नू खाने पे लगी है मम्मी। 3 यही खाए मैं कल के दिन पे 3, तभी सर दर्द ठीक हुआ। हाँ, तो अभी हमारे दोस्तों इतने सारे काम है क्योंकि कल है महाशिवरात्रि। तो हमारे यहाँ शिवरात्रि पे बनाए जाते हैं अरसे। तो अभी हमको चूल्हे की घसाई लिपाई करनी है और जो चावल भिगाने, मतलब चावल से बनता है, चावल को कूट के अरसे बनाए जाते हैं। तो पानी वो चावल रखना है हमको भिगाने के लिए। तो उसको भिगाने के लिए सुबह एक बार नहाना पड़ेगा, सुबह भी और अभी भी नहाना है, उसके बाद रखना है उसको भिगाने के लिए। तो वो काम करना है मुझे। तो अभी घसाई लिपाई से लेके ओखली, उसकी भी घसाई लिपाई सारा होगा। तो आप लोगों को वीडियो के जरिए से मैं दिखाती रहूँगी। अभी दोस्तों मैं नहाने के बाद इस बड़े से पतीले में पानी लेके आ गई हूँ धारे से, जिसमें मैंने चावल भिगाने रखने हैं। तो वो भी नया पानी लेके आना पड़ता है। तो अभी इसमें ला गई हूँ, इसके बाद रखूँगी इसमें चावल भिगाने के लिए। आजकल दोस्तों जो हमारे घर का ये रास्ता है मंदिर जाने के, यहाँ खूब सारे फ्यूली के फूल हो रखे हैं, जो कि अगले महीने फूलदेई का त्यौहार आने वाला है, घोगा माता वाला। तो उसमें ये फूल डाले जाते हैं। तो इधर खूब सारे फूल लगे हैं और जिस टाइम पे वो त्यौहार आएगा ना, उस टाइम पे फूल पूरे झड़ जाते हैं क्योंकि उस टाइम पे होता है बरसात का। तो यहाँ देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। ये देखो, आप लोग भी बताना कमेंट करके किस किस के गाँव में फूलदेई वाला त्यौहार मनाया जाता था। हम तो बचपन में खूब मनाते थे। तो अभी दोस्तों मैंने दिन के टाइम पे 2 चाची लोगों के चावल भिगोने के लिए रख दिए हैं। अब है हमारी बारी। तो इस वाले पतीले में मैं धारे से पानी लेके आई थी। तो ये चावल रखने हैं और चावल हमने रखा है एक पाथी ना मम्मी, 4 श्योर। 4 श्योर रखे हैं क्योंकि कुछ दिन बाद फिर दीदी की शादी का तेका लगेगा लगेगा हमारा, इसलिए इस बार हमने कम रखा है, नहीं तो ज्यादा रखते थे। फिर पैना देने के लिए भी कहीं नहीं है, हमने कहा इससे हो जाएगा। तो अभी ये चावल रख दिए है मैंने भिगोने के लिए। हाथ मत रखना उसमें। जय हो नारी देवी, बिगड़ चढ़ना चाहो। तो इस पानी में हमको हाथ नहीं रखना है, इसके साथ छेड़खानी नहीं करनी। अगर छेड़खानी करेंगे तो चावल अच्छे से नहीं भीगते हैं। इसको ऐसे रखेंगे, ढक्कन लगाएंगे और सीधे कल सुबह वो सूप रख दो उसमें। कल सुबह 3 बजे उठना है दोस्तों और नहा के इन चावलों पे फिर हाथ लगाना है। अभी मैंने नहा के भिगोने रखा, कल सुबह अगर मम्मी निकालेगी तो नहा के इन पे हाथ लगाएगी, फिर कूटने जाएंगी। तो दोस्तों मैं नहीं जाऊंगी वहाँ पतीली के पास, मैं नहीं जाऊंगी। हाँ, मैं नहाई नहीं हूँ अभी। कोई नहीं आएंगे, इसको दूर रखना है, इसके पास बस मैं ही जा सकती हूँ। और अभी मैं आप लोगों को जहाँ पे हम सब की ओखली है वहाँ भी दिखाऊंगी। तो अभी दोस्तों मैं आ रही हूँ चाय वाली चाची के घर पे और यहाँ पे है हमारी चाय वाली चाची। हेलो चाची। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे होंगे दोस्तों? आप बहुत अच्छे हैं दोस्तों। तो स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हंसते रहे, खेलते रहे। तो आज हमने कर ली घसाई लिपाई। हाँ, क्योंकि कल है हमारे यहाँ महाशिवरात्रि, तो बड़े धूमधाम से मनाई जाती है दोस्तों। और दोस्तों चाची का मुंह ज्यादा नहीं खुल रहा है क्योंकि चाची के यहाँ पे वो हो गया है, जूठा फैल गया है। उसमें मेरे को जूठा दिया दोस्तों। मैंने नहीं दिया दोस्तों, पता नहीं किसका जूठा फैल गया चाची पे और दर्द हो रहा चाची के मुंह पे। बाकी दोस्तों चाची ने यहाँ देखो सभी ओखली की ऐसे घसाई लिपाई की है। ये देखो कल इनमें पीठा कूटा जाएगा, यानी कि चावल कूटे जाएंगे जिनसे हम अरसे बनाएंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक 3 ओखली है। तो कल साल में एक दिन दोस्तों ऐसा आता है जिस दिन हमारी ये तीनों ओखली भरी रहती है और बुआरियाँ ही बुआरियाँ दिखती है ओखली में। बाकी चाची लोगों ने यहाँ भी अच्छे से घसाई लिपाई की है, सारी जगह नहा धो के फिट फोर हो गए हैं। और यहाँ है हमारी दीपा चाची। हेलो दोस्तों, सभी को प्रणाम। कैसे आप लोग? अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। मैं नहीं नहाई। चाची नहीं नहाई क्योंकि चाची कल नहाएगी ना 3 बजे सुबह। मैंने बोला इनको तुम में भी जाओ। हम ही इसलिए नहाना पड़ता है आज भी और कल भी। जब तक नहाए नहीं तब तक चावल नहीं भिगाने पड़ते हैं। जब जो नहाएगा वो चावल भिगाएगा। सुबह भी तब उठेंगे, पहले नहाना पड़ता है। तो ये रिवाज है दोस्तों हमारे यहाँ। अपने लिए होता तो कोई बात नहीं, पर भगवती के लिए तो उसके लिए तो कष्ट करना ही पड़ेगा। श्रद्धा भक्ति से करना पड़ेगा। पर वो देवी देखती है नहीं देखती ये तो मैं तो नहीं जानती हूँ, पर हम ही जितना हो सके हमने तो कष्ट करना है। हाँ, पूरी श्रद्धा भक्ति से करना है सब कुछ। आखिर उसकी मर्जी है। हाँ। तो अभी मैं भी चलती हूँ दोस्तों क्योंकि मुझे जाना है कार्ड देने गांव में। तो कार्ड देने की ड्यूटी मेरी लगाई गई है, तो मैं चलती हूँ, बाद में आएंगे यहाँ। तो अभी मैं अपनी बुड्ढी के यहाँ पे आ गई हूँ। यहाँ पे हमारी बुड्ढी, तो बुड्ढी को मैंने ये कार्ड पकड़ा दिए हैं। तो बुड्ढी 20 तारीख से लेके 26 तारीख तब आना ऊपर, जब विदाई हो जाएगी। और मम्मी ने बोला है अपनी बुड्ढी को, हमारी धियान को कल भी बुला देना व्रत के लिए।
तो पहुंच जाना कल भी, ठीक जी। बोला सवेरे जाया भात भूत खेते है और सकल हो लिया था तब ब्योदला अब फिर तब 20 में ऊंद तब कीर्तन तब हेल्दी तब मेहंदी तब भी हो तब विदाई तब तो वो तक रोड बैग बुक कपड़ा कुपड़ा धरी पहुंच जाए। हाँ तो हमारे चाचा लोग भी वीडियो देखते हैं तो उनके कार्ड भी मैंने बुढ़ी लोगों को पकड़ा रखे हैं और फिर फोन करेंगे उनको, तो वीडियो देख रहे होंगे तो आप भी पहुंच जाना हमारी शादी के लिए। और बुढ़ी का हो गया स्वास्थ्य खराब, नहीं तो बुढ़ी ने बहुत कुछ बोलना था वीडियो में अब बुढ़ी की हो गई तबीयत खराब तो मैं थोड़ा बुढ़ी के साथ बैठी रहती हूँ, उसके बाद चलती हूँ। सही बात। स्वीट। तो दोस्तों अभी शाम के टाइम पे हमारे घर में देखो क्या महफिल जम रखी है। यहाँ बैठी है दीपा चाची। हेलो चाची। हेलो। और यहाँ आ रखी है हमारी दीदी, मेरी मम्मी की नाम राशि तो दीदी लोग आ रखे थे जंगल से तो मैंने कहा चाय पी के जाओ, और यहाँ बैठी चाय वाली चाची। आज मैं फिर मैं इतना बैठ गया दोस्तों, आज मैं 2 घंटे हो गए, गौशाला भी जाना था। हाँ छुई छुई मैं भूल गया सब। और यहाँ बैठी हमारी दादी। हेलो दादी। कैसे हो? बस ठीक ठाक है ना। हाँ लाकड़ू चा पाउन जाए हूं बेखंदा यूं पड़ो तो को जाना मनता होदा बड़ा पड़ा मारियो। दादी लोग आज पहली बार बैठे हमारे घर में चाय पीने के लिए, वो भी जबरदस्ती में। पिठाई लगे नहीं हम दीदी पूरे चलिए गुंडे। हाँ और पिठाई नहीं ले हम तो आप लोग वापस ले और हमने अपनी दीदी को शादी के लिए बुला दिया है। अब दीदी की विदाई होगी 27-28 तारीख को। कई कुछ लोड बोल तो मेरे से भी लोड आए बेजार जन्म पत्र भेज दे। हाँ यही नंबर पर भेज दे वहां। हाँ दुई लोड़ा चिन मनो दुई लोड़ी भेज दे ये नंबर पर। भेज दे भाई दुई फोटो भेज दे। हाँ अब जने लोड भेज दे तो काम धंधा नहीं कर। किला सब डिमांड है जिमुन। हां सासू ये चिन दिए ले। हां दा अदेर तो ना जमन बुनियाद नहीं दौर हमारे। अब सोना में ना मन। ठीक जी अदर मेरा बुनियाद दो यो घर कोना छ नाम कमरा तो सोना भन्दा न सासू ये छिन जो बोरा छिन काम नहीं कर कुछ ना कुछ नहीं तर भी लोड़े ने बेदन दिन भर ने लान क्रीम लान काम कोल बनवा दोस्तों करना क्या, दादी तो काम करने में बहुत तेज है भाई। जब मैं सुबह रोटी बनाती हूँ दादी उस टाइम घास के लिए चले जाते हैं। अयो तो बुले लामो ना तो ब्योगवा जाए आप, ठीक छे 27-28 तब आ जान वो सीधा माली लोग ना पर सूट भी सिल दे बोल। ये तो बदला भी छूटा है ना वो सूट सीने पड़ लो। हां यार मैं एक ना ने हां ब्योगवा जान बहुत ले छूट के जो तो मैं बुकिंग कर लगी मॉडर्न ज्यादा यू ना बुलाया नहीं था यू ना वहां का यू ना बुलवा लो बोल। तो दोस्तों दादी के लिए 2 लड़कियों की जन्म पत्री जरूर देना। जरूर हाँ कमेंट कर दे बोल। हाँ जगह जाओ तुरंत बता दिया यो काय मत ना भेजे बोल। गुएर चढ़ी लड़की चाहिए यार, बहुत अच्छा गाँव है हमारा ससुराल। आता तो कहानी में लोड़ा भी हाँ सासू गुएर जीवन सासू गुएर तो लोड़ा सजनी वाला गोरा। गोरो क्या खाना हाँ सासू गुएगी जब चंडोर गोरो। तो अभी यहाँ पे हमारी महफिल जमी है और दादी लोगों का हो गया है घर जाने का टाइम। बाकी इनकी छुइयों में बहुत रंगत आ रही थी। फिर मिलेंगे, कल मिलेंगे परसों मिलेंगे। हाँ मिलते रहेंगे। बाय बाय। जब रिश्ता पक्का होगा तब मिठाई खिलाएंगे। तो अभी दोस्तों रात को हमारा खाना पीना तो हो गया है। मैंने तो रोटी खा ली है, बाकी मम्मी और पापा ने अभी नहीं खाई है। मैंने खा के निपटा दिया है खुद का और इनकी आज चर्चा चल रही है और बहुत 2-3 दिन के बाद दोस्तों मेरे पापा ब्लॉग में आ रहे हैं। हेलो पापा कैसे हो? निपटा दी सारी शादी अच्छे तरीके से, जिम्मेदारी पूरी निभा दी। चिड़न आ रही है बहुत ज्यादा। क्यों इतनी आ रही है दोस्तों मेरी खोपड़ी खराब हो गई। बोलो कैमरे के सामने क्यों आ रही है चिड़न कितनी? पापा कुछ नहीं बोलेंगे अभी कैमरे के सामने। पापा बोलता ही नहीं है ऐसे। कैमरा बंद होगा तो दूसरी आवाज निकलेगी गुस्से में। ये आवाज नहीं निकलेगी तब और दूसरी वाली निकलेगी। जैसे मैं नहीं करता ट्रैक्टर की आवाज कैसे तो वैसे ही आवाज आ रही है। अरे बेटे से तो ये ऐसे आवाज कैसे आ रही है? ये भी मेरे समझ में है। बोलो अगर बोलना है तो यहाँ पे वीडियो साक्षी है। अभी यहाँ पे विचार विमर्श चल रहा है दोनों का। अभी तो अभी माता श्री और मुझे दोस्तों कल की एक बात याद आई है जो कि हमने आप लोगों से वादा किया था
कि आप लोग बार बार कमेंट कर रहे थे कि शादी की डेट बताओ, शादी की डेट बताओ। तो हमने सोचा आज बता ही देते हैं आप लोगों को शादी की डेट। तो आने वाले 2 दिन बाद यानी कि 20 तारीख को है दीदी की शादी का तेका, यानी कि जिस दिन पहाड़ी मिठाई बनेगी हमारे यहाँ। और 23 तारीख को है मम्मी लोगों का महिला संगीत, 24 को है हल्दी और मेहंदी, मतलब दोनों एक ही दिन है। और 25 को आएगी दीदी की बारात रात को, और 26 को होगी डोली विदाई। तो यही था, बहुत सारे लोगों को पता भी था, यानी कि किसी ने हमसे पूछा होगा, हमने उनको बताया होगा, तो उन्होंने अपने रिश्तेदारी में बताया होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करके बोल भी रहे थे। तो जिन्होंने ध्यान दिया होगा उन्होंने कमेंट में ही डेट देख ली होगी, बाकी जिनको पता नहीं था उनको हमने आज बता दिया है। और एक बार मैं आप सभी लोगों को भी इनवाइट कर रही हूँ, अब अगर आप लोगों को भी आना होगा तो जरूर आना मेरी दीदी की शादी में, मंदिर के बगल में ही है, आना होगा आना आप लोग भी। बाकी दोस्तों व्यवस्था भी हो ही जाएगी जितना हमारे बस में होगा, क्यों माता श्री? नहीं, रात भर शादी होगी ना। हाँ, रात भर शादी होगी, वैसे तो उठे ही रहना, नाचते ही रहना है, क्योंकि आप लोग इतना प्यार और सपोर्ट मुझे देते हो यूट्यूब पे, तो आप लोगों को बुलाना भी जरूरी था। तो आप लोग भी आना, आप लोगों की वजह से मैं कहाँ से कहाँ पहुंची हूँ, जब आप लोगों का साथ रहा तो। और अपनी शादी में तो मेरी शादी में आ ही जाना तुम सभी लोग, यहाँ भी कोशिश करना, और मेरी शादी में 24,000 मेरे सब्सक्राइबर है, तो 24,000 लोग पहुंच जाना। बाकी आगे की मम्मी पापा दोनों देख लेंगे। हाँ दोस्तों, हाँ, वैसे तो उस टाइम पे शादी के दिन भी हैं, अगर टाइम लगेगा तो आ जाना, पर मेरी शादी में दोस्तों दिल खोल के आप लोगों को वो है निमंत्रण, उस टाइम आ जाना आप लोग। आप भी बोलो ना, खाली मूंगफली खाने पे लगी है मम्मी। दोस्तों इसने बोल दिया, मैंने क्या बोला, मैं मूंगफली पे लगी हूँ। और कल सर दर्द, कल सर दर्द, मन कर रहा है ना खाने का, क्या करें, कितने बार मारो मन को। वही तो। और हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर मुझे मैसेज कर रहे थे इंस्टाग्राम में कि मम्मी के लिए सर दर्द की दवा ये है, डॉक्टर को यहाँ दिखाओ वहाँ दिखाओ, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मम्मी का इतना ख्याल रख रहे हैं वो। बाकी शादी की डेट आप लोगों को बता दी है दोस्तों, यही था 23, 24, 25, 26 को है हमारे इधर प्रोग्राम। महिला संगीत में भी आना डांस करने। और वो सब लोगों का दिल से धन्यवाद करती हूँ मैं, आप मेरे लिए इतना सोचते हैं। इतना कौन बोलता है, आजकल के जमाने में कोई नहीं बोलता है, लेकिन आप लोगों ने बहुत सारी बातें बोली हैं। और सब किया है मैंने, लेकिन कुछ नहीं होता है। माइग्रेन वाली बीमारी होगी ना, वो तो होता ही होता है एक दिन, हफ्ते में 15 दिन में वो होता ही होता है। कभी वो 2 दिन तक रहता है, कभी 1 दिन तक रहता है, कभी सोने के बाद भी ठीक हो जाता है, और कभी नहीं होता है दोस्तों। तो आप लोगों को दिल से धन्यवाद इतना बोलने के लिए। बहुत प्यारी प्यारी बातें बोलते हैं आप लोग, तो सबको दिल से धन्यवाद। तो आप सभी लोगों को बेसब्री से इस दिन का इंतजार था, किस दिन बताएंगे किस दिन बताएंगे, तो आज हमने बता ही दिया है। अभी तो बहुत दिन है। दिन भी क्या है दोस्तों, तैयारियों में कुछ पता नहीं चलता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें करनी होती है, यहाँ का सामान वहाँ का सामान, बहुत सारी चीजें देखनी होती है, तो ऐसे दिनों में पता नहीं चलता। क्या बोलते हैं लोग, गिनती के दिनों का कुछ पता नहीं चलता है। बिल्कुल, दिन कब जाते। पिछले फरवरी में सगाई हुई थी और इस फरवरी में शादी। मार्च में हुई थी सगाई। मार्च में हुई थी, उस टाइम मार्च में थी शिवरात्रि। अच्छा, उस टाइम मार्च में शिवरात्रि थी, इस टाइम 15 फरवरी को है शिवरात्रि, यानी कि कल। और मम्मी जाएगी अब खाना खाने, पापा तो चले भी गए हैं, चलो। और दोस्तों मैं इस ब्लॉग को इतना ही रखती हूँ। आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नई दिन में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक